बापू तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा। बड़ा खतरा था हमें कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। लेकिन आपके सानिध्य से, आपके यहां तशरीफ फरमा होने से कमाल ये हुआ कि ये सारे लोग आपके भक्त ये गजल से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, आपके जहन से सोच रहे हैं, आपके कानों से सुन रहे हैं और आपकी आंखों से हमें देख रहे हैं। ये हमारे लिए आज की रात, आज की शाम, गजल की शाम एक यादगार शाम बनाने के लिए बहुत काफी। और गजल का इतिहास बयान नहीं करूंगा, गजल की परिभाषा बयान नहीं करूंगा। गजल ये जरूर कहूंगा कि गजल कल महबूब से गुफ्तगू करने का नाम थी। गजल महबूब से गुफ्तगू आज भी कर रही है, लेकिन आज गजल में महबूब से गुफ्तगू के अलावा दुनिया की सारी नाहमवारियां और समाज के बहुत से मसाइल शामिल हो गए हैं। और ये होने से, इस तब्दीली से ये हुआ कि लहजों की एक भीड़ है, आवाज़ों का एक जंगल है, मगर उसमें वही फनकार मुमताज़ कहलाता है जो अपना ताल्लुक गज़ल की परंपरा से भी जोड़े रखे और गज़ल के आंसुओं से भी नूर हासिल करता रहे। मैंने जो बंगाल के जादू का जिक्र किया था, वो जादू आज हमारी शायरी में मुनव्वर राना का नाम है। मुनव्वर राना सिर्फ गज़ल के शायर नहीं, वो अपने कलम से फिरोज भी ऐसी लिख रहे हैं कि सारी दुनिया के पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर लोग उनको अपना महबूब समझने लगे। मैं जनाब मुनव्वर राना से गुजारिश करता हूं कि हमारे मुशायरे को एक नया वक़ार अता करें अपनी शायरी से। इजाज़त है? इजाज़त है सर? जहाँ जहाँ से जो शेर याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूँ। कुछ शेर आपकी खिदमत में है। एक मतला ये है कि दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया। दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। और शेर ये अर्ज किया है कि मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गईं, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई। वाह वाह वाह। दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गईं, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। वाह वाह वाह। लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। और शेर ये अर्ज किया है कि सांसों की डोर टूट भी जाए तो गम नहीं। वाह। सांसों की डोर टूट भी जाए तो गम नहीं, शुक्र खुदा मैं 30वें पारे पे आ गया। सांसों की डोर टूट भी जाए तो गम नहीं, शुक्र खुदा मैं 30वें पारे पे आ गया। और जहां से जो शेर याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूं। हजरात, मुझे सर मेरी एक खराबी है कि मुझे नए शेर पढ़ने का बड़ा शौक है। मैं बिल्कुल नए शेर जो बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, मतलब ये अर्ज किया है कि न कमरा जान पाता है, नांगनाई समझती है। न कमरा जान पाता है, नांगनाई समझती है। कहां देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। न कमरा जान पाता है, न कमरा जान पाता है, नांगनाई समझती है। कहां देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। और हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है, हमें लेकिन हमेशा वो सगा भाई समझती है। वाह। हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता। वाह 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 वाह। हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है, हमें लेकिन हमेशा वो सगा भाई समझती है। हमें लेकिन हमेशा वो सगा भाई समझती है। और बाबू शेर ये अर्ज किया है कि तमाशा बन के रह जाओगे तुम भी सबकी नजरों में। तमाशा बन के रह जाओगे तुम भी सबकी नजरों में, ये दुनिया दिल के टांकों को भी तुरपाई समझती है। तमाशा बन के रह जाओगे तुम भी सबकी नजरों में, ये दुनिया दिल के टांकों को भी तुरपाई समझती है। ये दुनिया दिल के टांकों को भी तुरपाई समझती है। ये दुनिया दिल के टांकों को भी
तुरपाई समझती है। और शेर ये अर्थ किया है कि मैं हर एजाज को अपने हुनर से कम समझता हूं। मैं हर एजाज को अपने हुनर से कम समझता हूं। हुकूमत भीख देने को भी भरपाई समझती है। मैं हर एजाज को अपने हुनर से कम समझता हूं। हुकूमत भीख देने को भी भरपाई समझती है। और रजा जहां से जो शेर याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूं, एक मतलब ये अर्ज क्या है कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता। अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, मिट्टी में मिला दे वाह, कि वाह, वाह, जुदा हो नहीं सकता। क्या कहना है। अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। वाह, वाह, वाह। अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। और दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, वाह वाह वाह, दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। वाह वाह वाह, मिट्टी में मिला दे कि कि जुदा हो नहीं सकता। अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। और जो शेर जहां जहां से याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूं, एक मतलब और एक शेर यह आपकी खिदमत में है कि किसी भी गम के सहारे नहीं गुजरती है। किसी भी गम के सहारे नहीं गुजरती है। यह जिंदगी तो गुजारे नहीं गुजरती है। यह जिंदगी तो गुजारे नहीं गुजरती है। और मैं जिंदगी तो कहीं भी गुजार सकता हूं मगर बगैर तुम्हारे नहीं गुजरती है। मैं जिंदगी तो कहीं भी गुजार सकता हूं। मैं जिंदगी तो कहीं भी गुजार सकता हूं वाह वाह वाह, मगर बगैर तुम्हारे नहीं गुजरती है। मैं जिंदगी तो कहीं भी गुजार सकता हूं वाह वाह, मगर बगैर तुम्हारे नहीं गुजरती है। वाह वाह, एक मतलब और एक शेर ये है कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा। वाह, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा। तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। हाँ 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 हाँ, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा। वाह वाह वाह, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। और ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है वाह वाह वाह, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। जहां जहां से शेर याद आ रहे हैं, मैं बहुत हमारे सब बुजुर्गाने दीन अदब बैठे हुए हैं। अच्छा मैं अर्ज कर रहा हूं, एक गजल का मतलब यह है कि सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए। सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए। मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए। वाह, सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए। वाह वाह वाह, सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए। मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए। और मैंने जिस दाम पे बेचा है ये मलबा अपना, सच बता दूं तो ये बाजार मोहब्बत गिर जाए। मैंने जिस दाम पे बेचा है ये मलबा अपना, वाह वाह वाह, सच बता दूं तो ये बाजार मोहब्बत गिर जाए। ये भी मुमकिन है तुझे फिर न मयस्सर हो पाऊं। ये भी मुमकिन है तुझे फिर न मयस्सर हो पाऊं। ये भी मुमकिन है कि कल तक मेरी कीमत गिर जाए। ये भी मुमकिन है कि कल तक मेरी कीमत गिर जाए। और एक लफ्ज मैंने इसमें इस्तेमाल किया है मुनकशिफ। ये बाबू ये इसके मानी जाहिर के हैं। बाबू ये शेर खास तौर से आपकी खिदमत में है। सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए। मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए। मैंने जिस दाम पे बेचा है ये मलबा अपना, सच बता दूं तो ये बाजार मोहब्बत गिर जाए। और शेर ये है कि मुनकशिफ जल्दी से होते ही नहीं है हम लोग, वरना हम हाथ उठा ले तो हुकूमत गिर जाए। वरना हम हाथ उठा ले तो हुकूमत गिर जाए। मुनकशिफ जल्दी से होते ही नहीं है हम लोग, वरना हम हाथ उठा ले तो हुकूमत गिर जाए। सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए। मैं कलम रख दूं मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं
حضرات معراج بھائی بھی ہمارے بڑے ہیں. صاحب یہ بیٹے سے 5 منٹ اسے ذرا اسے 5 منٹ ایسا. ساری دنیا میں قلمکاروں کی وقت گر جائے. وسیم بھائی نے غزل کے لیے حکم دیا. معراج صاحب نے کہا کہ میں نے حضرات غزل پر بڑا الزام تھا، اردو غزل پر، کہ اس میں صرف حسن و عشق و گل و بلبل کی شاعری ہوتی ہے. تو میں نے ماں کو اپنا محبوب بنایا اور میں نے مختلف گوشوں سے میں نے شعر میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں چند شعر میں عرض کر رہا ہوں، الگ الگ سے دیکھیے گا. میری ایک کتاب بھی ہندی میں اور اردو میں آئی ماں کے نام سے، جس میں سے بہت سے شعر ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے. لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے. میں اردو میں غزل کہتا ہوں، ہندی مسکراتی ہے. لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے. لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے. میں اردو میں غزل کہتا ہوں، ہندی مسکراتی ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے. جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے. ایک مطلب ایک شعر یہ ہے کہ مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی. مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی. ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی. اور منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی. منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی. ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. ایک مطلب یہ ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا. ایک مطلب یہ ہے کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. ارے غزل کا اور حکم ہے، میں پڑھ بھی نہیں پا رہا ہوں، لیکن یہ کہ باپو کا حکم ہے تو میں ایک کچھ شعر میں اور عرض کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں. میں 2 غزلوں کے 3 شعر میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں. ایک مطلب یہ ہے کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. اور طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے. طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے. اور شعر یہ عرض کیا ہے کہ کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا. کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا. کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا. کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے. کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے. اور بابو یہ دونوں شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے. اور یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. کہیں بھی شاخ گل دیکھے
تو جھولا ڈال دیتی ہے اور بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں. بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں. غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے. بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں. بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں. بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں. غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے. اور صرف ایک غزل کے 2-3 شعر کی اور زحمت دے رہا ہوں. مطلب میں نے باپو یہ عرض کیا ہے کہ نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں, نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں. غزل میں آپ بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں. نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں. غزل میں آپ بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں. اور غزل وہ صنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے, میں بیٹی بناتا ہوں. واہ. غزل وہ صنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے, میں بیٹی بناتا ہوں. اور یہ 2 شعر میں باپو آپ کے قدموں میں رکھ رہا ہوں, سماعت فرمائیں گے. وہ محبوبہ بنا لیتا ہے, میں بیٹی بناتا ہوں. اور مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں. مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں. میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں. مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں. مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں. میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں. اور حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر. حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر. مجھے کیسے ملے گا, میں تو بیساکھی بناتا ہوں. مجھے کیسے ملے گا, میں تو بیساکھی بناتا ہوں. اور حضرات ایک 2-3 شعر کی میں اور زحمت دینا چاہ رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں, سماعت فرما لے کہ عجب دنیا ہے ناشاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں. عجب دنیا ہے ناشاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں. جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں. عجب دنیا ہے, عجب دنیا ہے ناشاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں. جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں. اور تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے, ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے, ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. اور شعر آخر یہ عرض کر رہا ہوں, ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. اور حضرات یہ باپو کا پیغام ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عجب دنیا ہے ناشاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں. جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں. تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے, ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. اور انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے, انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے زمین سے چوم کر تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں. زمین سے چوم کر تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں. اور غزل ہم تیرے عاشق ہیں مگر اس پیٹ کی خاطر قلم کس پر اٹھانا تھا, قلم کس پر اٹھاتے ہیں. واہ 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 واہ. بہت مبارک ہو منور بھائی. باپو آشیرواد سوروپ آپ کے لیے اب تک تالیاں بجا رہے ہیں. آئیے. میں عرض کر رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں عظیم بھائی, ایک مطلع اور ایک شعر یہ ہے, نہ سپاری نظر آئی نہ سروتا نکلا. باپو میں عرض کر رہا ہوں, نہ سپاری نظر آئی نہ سروتا نکلا, ماں کے بٹوے سے دعا نکلی وظیفہ نکلا. واہ. نہ سپاری نظر آئی نہ سروتا نکلا, ماں کے بٹوے سے دعا نکلی وظیفہ نکلا. اور شعر باپو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, ماں کے بٹوے سے دعا نکلی وظیفہ نکلا. اور ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا وہ پرندہ بھی کئی روز کا بھوکا نکلا. ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا, ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا.
वो परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला। एक मतलब यह है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। और तलवार की नयाम कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। वाह तलवार की नयाम कभी फेंकना नहीं, वाह वाह वाह। मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। और कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। और शेर में कुछ अर्ज कर रहा हूं, समाप्त फरमाया था फराज साहब, आप गजल के सबसे बड़े राजमिस्त्री, मैं छोटा मोटा नहीं, शेर समाप्त फरमाइए। देखिए बाबू, मैं ये मतलब भी आपकी नजर है कि कभी कभी पैरहन कहते हैं कपड़े लिबास, कभी कभी तो मेरे पैरहन से आती है, कभी कभी तो मेरे पैरहन से आती है, वही महक जो तुम्हारे बदन से आती है। अच्छा, कभी कभी तो मेरे वाह 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 वाह, कभी कभी तो मेरे पैरहन से आती है, वही महक जो तुम्हारे बदन से आती है। मैं उसके जिस्म पे काफूर मल के आया था, मगर गुलाब की खुशबू कफन से आती है। मैं उसके जिस्म पे काफूर मल के आया था, मैं उसके जिस्म पे काफूर मल के आया था, मगर गुलाब की खुशबू कफन से आती है। शेर ये अर्ज किया है कि हमारे दिल से तो अच्छा है आईना तेरा, कि टूटता है तो आवाज छन से आती है। हमारे दिल से तो अच्छा है, हमारे दिल से तो अच्छा है आईना तेरा, कि टूटता है तो आवाज छन से आती है। और दो तीन शेर किसी गजल के मैं जहां से याद आ रहे हैं मैं अर्ज किए दे रहा हूं। हाँ, एक गजल मुझे कुछ शेर याद आया, मैं अर्ज कर रहा हूं। एक मतलब यह है कि हमारा तीर, बाबू सुनिएगा, हमारा तीर कुछ भी हो निशाने तक पहुंचता है, हमारा तीर कुछ भी हो निशाने तक पहुंचता है, परिंदा कोई मौसम हो ठिकाने तक पहुंचता है। वाह, हमारा तीर कुछ भी हो निशाने तक पहुंचता है, परिंदा कोई मौसम हो ठिकाने तक पहुंचता है। धुआं बादल नहीं होता कि बचपन दौड़ पड़ता है, धुआं बादल नहीं होता कि बचपन दौड़ पड़ता है, खुशी से कौन बच्चा कारखाने तक पहुंचता है। वाह, धुआं बादल नहीं होता, धुआं बादल नहीं होता कि बचपन दौड़ पड़ता है, धुआं बादल नहीं होता कि बचपन दौड़ पड़ता है, खुशी से कौन बच्चा कारखाने तक पहुंचता है। और मैं चाहूं तो मिठाई की दुकानें खोल सकता हूं, मैं चाहूं तो मिठाई की दुकानें खोल सकता हूं, मगर बचपन हमेशा रामदाने तक पहुंचता है, मगर बचपन हमेशा रामदाने तक पहुंचता है। मैं चाहूं तो मिठाई की दुकानें खोल सकता हूं, मगर बचपन हमेशा रामदाने तक पहुंचता है। अभी यह जिंदगी तुझको हमारा साथ देना है, अभी यह जिंदगी तुझको हमारा साथ देना है, अभी बेटा हमारा सिर्फ शाने तक पहुंचता है, अभी यह जिंदगी तुझको हमारा साथ देना है, अभी यह जिंदगी तुझको हमारा साथ देना है, अभी बेटा हमारा सिर्फ शाने तक पहुंचता है। और हजरत तीन चार शेर से मैं और अर्ज कर रहा हूं, समाप्त फरमा ले। गजल का मतलब यह है कि कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है, कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है, अपने गांव में सब कुछ भैया अच्छा लगता है। कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है, कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है, अपने गांव में सब कुछ भैया अच्छा लगता है। और शेर ये बाबू मैं अर्ज कर रहा हूं, देखें मैंने इसमें कुछ मैंने अच्छी बात और सलीके से अर्ज की हो तो मैं आपकी दुआएं चाहता हूं कि कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है, अपने गांव में सब कुछ भैया अच्छा लगता है, और तेरे आगे मां भी मौसी जैसी लगती है, तेरे आगे मां भी मौसी जैसी लगती है, तेरी गोद में गंगा मैया अच्छा लगता है। तेरे आगे मां भी मौसी जैसी, वाह 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 वाह, तेरे आगे मां भी मौसी जैसी लगती है, तेरे आगे मां भी मौसी जैसी लगती है, तेरी गोद में गंगा मैया अच्छा लगता है, तेरी गोद में गंगा मैया अच्छा लगता है। और कागा की आवाज भी चिट्ठी जैसी लगती है, पेड़ पे बैठा एक गवैया अच्छा लगता है, कागा की आवाज भी चिट्ठी जैसी लगती है,
कागा की आवाज भी चिट्ठी जैसी लगती है, पेड़ पे बैठा एक गवैया अच्छा लगता है। और शेर आखिर ये अर्ज किया है कि माया मोह बुढ़ापे में बढ़ जाता है, माया मोह बुढ़ापे में बढ़ जाता है, बचपन में बस 1 रुपया अच्छा लगता है। वाह वाह वाह। कौन सा दिल है इस पंडाल में जिसके दरवाजे पर मुनव्वर राना की शायरी ने दस्तक नहीं दी और ये साबित कर दिया कि महबूबा के लबो रुखसार छोड़िए, माँ के चेहरे की झुर्री पर भी गजल लिखी जा सकती है, बहन के माथे की बिंदी पर भी गजल लिखी जा सकती है, बेटी के शानों पर पड़े हुए आंचल पर भी गजल लिखी जा सकती है। इनकी गजल में पूरा हिंदुस्तान गुफ्त